प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारी क्लास मैथ्स बाय नीरज सर में, जिसमें हम आपको आज लास्ट रिकॉर्डिंग वीडियो में बताए गए नंबर सिस्टम के 13 प्रश्नों से आगे की ओर लेके चलेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि उसके आगे के प्रश्न कैसे किए। उसी में एक क्वेश्चन नंबर 14 है कि 10 + 11 + 12 + 13 + डेट 14 15 16 17 18 19 20, यानी कह रहा है ये 10 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग क्या है। फाइंड द सम ऑफ फ्रॉम 10 to 20। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है 1 से लेके n तक का या 1 से 20 तक की संख्याओं का। तो 1 2 3 अगर आपको 10 तक की संख्याओं का निकालना होता है तो कैसे करते हैं, 10 गुणे उसके आगे के 11/2 2 से काटा, इस तरह से करते हैं। लेकिन अब समस्या इस बात की है यहाँ पे कि यहाँ पे 10 से लेके 20 तक है, 1 से 20 नहीं है। जबकि जो फार्मूला होता है n+1/2 वो किसका होता है, लगातार क्रमिक संख्याओं का योग फार्मूला होता है। लेकिन ये कहां से कहां तक है, 10 से 20 तक। यानी इसमें आप अगर गौर कीजिए, मुझे ये बताइए कि 10 से 20 तक है, अगर हम बात करें तो इसमें कहां की सीरीज नहीं है, तो देखेंगे हम कि इसमें जो है 1 से 9 तक की सीरीज गायब है। कहां से कहां तक गायब है, 1 से 9 तक नहीं है। कहां से कहां तक नहीं है, 1 से 9 तक नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम 1 से 20 तक तो निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 20 तक, इसका योग यहाँ लिख सकते हो आप निकाल के। क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, 20 × 21/2, यही तो करेंगे। इसको करेंगे ऐसे 20 × 21/2, तो इसका जो आया वो कितना आया, 210। लेकिन ये जो 210 आया साथियों, जो ये 1 से 20 तक का आ गया, कहां से कहां तक आ गया, 1 से 20 तक आ गया। हमको चाहिए 10 से 20 तक का, तो हमको जो हमने निकाल लिया उसमें हमको क्या नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए 1 से 9 तक। ये तो वही हाल है कि कहीं से हमको रुपए मिल रहे हो, तो हमको चाहिए 5000 रुपए हमको मिल गए हैं कहीं से। मान लीजिए 5000 रुपए आपको कहीं से मिल गए हैं और आपको 2000 नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस 5000 में से 2000 रुपए को हटा देंगे तो बचेंगे 3000। सेम वही कंडीशन है, हमको चाहिए 10 से 20 तक की संख्या का योग, और उसमें हमने निकाल लिया है तो 1 से लेके 20 तक की संख्या का योग। तो हमें 1 से 9 तक की संख्या का योग नहीं चाहिए, तो 1 से 9 तक की संख्याओं का योग आपको पता ही होगा, क्या होगा, 1 2 3 9 तक की संख्याओं का योग, तो हो जाएगा 9 × 10/2, 2 से काट दो, 5 45। अब क्या करें, कुछ नहीं, इस 45 को इस 210 में हटा दो, तो माइनस का जब 45 करेंगे तो आ जाएगा 10 में 5 है 5, 0 2 में 4 है 6, यहाँ बचा 1, 165, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये भी देखिएगा, फटाक से तुरंत बनने वाले, तो समझाने में टाइम लग रहा है ना, आप वहां थोड़ी ऐसे करेंगे, वहां सीधे क्या करेंगे, 10 से लेके 50 तक का कह रहा है, तो आपने क्या किया, 50 × 51/2, तो आप जब इसको करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 25, 2 से भाग दे देंगे ना इसमें, तो 2 से भाग देंगे तो 25, 25 से गुणा कर दिए, 25 से कम 25 की 5, हाथ से लगी 2, और 25 पंचे 125 और 2 127, यानी 1275। लेकिन हमको कहां तक आ गया, ये लगातार 1 से लेके 50 तक आ गया, और हमको कहां तक चाहिए, 1 से 9 तक हमको नहीं चाहिए। तो 1 से 9 तक का आपको पता है, 9 × 10/, कितना हो जाएगा, 2 2 से काटा 5 2 5 6 9 5 45, उस 45 को इसमें घटा देंगे, उस 45 को इसमें घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 1230। क्या आ जाएगा, 1230। कोई दिक्कत, इसको 1 से लेके 1000 तक कोई बात नहीं, हमको 11 से लेके 1000 तक पूछा है ना, लेकिन हमको तो आता नहीं, हमको तो 9 से 1 से 9 तक हमको चाहिए था, चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, 1000 तक निकालना है, तो 1000 × 1000 1/2, 2 से काट दो, 2 5 10 0 0, 5 से गुणा कर दो, 5 1 का 5 0 0 5 और इसके 2 0, इतना हो गया। लेकिन हमको 1 से 9 तक नहीं चाहिए ना,
1 से 9 तक का योग होता है 9 गुणे 10 बटे 2, 2 पंचे 10, 5 9 45। आप इस 45 को इसमें घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में 5 गए 5, 9 में 4 गए 5, ये 4, ये 0 0 5, ये लीजिए हो गया। आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो वो है कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि 1 से लेके 20 तक हमको निकाल लेते हैं, तो जिसका नहीं है उसको निकाल जोड़ के हटा देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 101, 102, 103, 104, 100, 200 तक। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो आप पहले निकाल लीजिए 1 से 200 तक का योग संख्याओं का, तो कितना हो जाएगा 200 गुणे 201 बटे 2, कितना हो जाएगा 2 से भाग दे दो तो हो जाएगा 2 1 कम 2 0 0 20 0 1 0। ठीक, अब हमको निकालना है 1 से लेके, अब इसमें 1 से 100 तक के तो है नहीं, 101 से तो आप 1 से 100 तक वाले को घटा दीजिए भाई, क्योंकि आपका जो योग निकल के आया ये पूरा 1 से लेके 200 तक। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक के योग को इसमें घटा देंगे, तो 1 से लेके 100 तक का योग कितना हो जाएगा 100 गुणे 101 बटे 2, गुणा कर दीजिए 2 5 10। अब कर देंगे तो हो जाएगा, घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0, 5 1 कम 5 0 और 5 1 कम 5। ठीक, इतना हो जाएगा। अब आप इसको घटा दीजिए तो 0, 10 में 5 गए 5, 0 ये हो जाएगा आपका 5 और ये जाएगा, इतना ही आंसर। लेकिन कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें अगर एक चीज गौर करें तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए 50 तक की संख्या 100 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 50 50 होता है कि नहीं। सुनो, जब भी कभी इस तरह से आए 101 प्लस 102, 103, 104, 105, 50 तक की संख्याओं का योग होता है कितना, 50, 100 तक की संख्याओं का 50 50 होता है, एक 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 सब में एक लगा ये आंसर। इसी तरह इसको देखो 201, 202, 203, 204, 205, 300 तक है, तो आप इसके लिए 50 50 और ये कितना है 2 2 200 है 2, ये आंसर हो गया। जैसे 301, 302, 303, 304, 400 तक है, 100 तक संख्याओं का योग है, आप 50 50 लगाइए और उसके बाद 3 3 3 है, इसका हो जाएगा 350 50 आंसर। आंसर है ये, लिखना नहीं है उसको, हो गया। 1 से लेकर 401, 402, 403, 404, 405, ऐसे 500 तक है, तो आप लिख दीजिए 50 50 100 तक का होता है, 100 तक की संख्याओं का योग 50 50 होता है, केवल आप उसको आगे 4 लगा लीजिए, हो गया। 501, 502, 503, 504, 600 तक है, तो 100 तक की संख्याओं का योग क्या होता है 50 50 और उसमें 5 है, हो जाएगा 550, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको भी समझ लीजिए टाइप। नेक्स्ट टाइप बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 98 99 100 फिर 99 फिर 98 3 + 2, यानी कहने का मतलब है कि वो पहले 1 से लेके 100 तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, बढ़ते हुए बढ़ते, फिर 100 से नीचे उतर रहा है, यानी 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को फिर 100 से ही वापस 1 तक की संख्याओं को जोड़ के योग बताना है। तो देखिए इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, पहले ऐसे समझ लीजिए, पहले हम समझा रहे हैं आपको डिटेल में, फिर उसके बाद बताएंगे तो आप सेकेंड में 1 सेकेंड में उसको कर लेंगे। जैसे अच्छा ये बताइए 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग होता है ये 50 50 होता है, आप निकालना चाहे निकाल लें, 100 गुणे 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 101 बटे 2, काट दिया तो हो जाएगा 505। ठीक, अब ये एक प्रकार से देखिए, ये एक प्रकार से 1 से 99 तक की संख्या हुआ, ये 1 से 100 तक की संख्याओं का योग था, और ये 1 से 99 तक की संख्याओं का योग है या नहीं, उल्टा करके जोड़ लीजिए। अब 99 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या निकलेगा,
99 गुणे 100 बटे 2 निकलेगा। तो आप चाहे तो पहले काट लीजिए, 2 से काटो तो 5 10 0, तो कितना हो जाएगा 9 पना 5 हाथ लगी 4 9 पना 45 4 50 49 कितना हो जाएगा। अब क्या करें, ये और ये दोनों जुड़े हुए हैं तो इनको जोड़ देंगे तो आपको 50 50 और प्लस 4950। जब आप इनको भी जब जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा 0 0 यहाँ से लगी 1 9 1 10 के 0 यहाँ से लगी 1 ये हो जाएगा 5 5। ये आपका उत्तर है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन आप इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत सेकेंड में है। देखिए 1 से लेके कहां तक गया है 100 तक, बीच की संख्या से, और फिर 100 से उतर आया। बीच की संख्या क्या है 100, और आपको बता दें कि 100 का स्क्वायर कर दो आप तो कितना हो जाएगा। 100 का स्क्वायर क्या होता है बताइए। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 10 हो जाएगा। हो गया आंसर, नहीं करना कुछ और। यानी कि अगर इस तरह से सीरीज दी है आपको कि 1 2 3 4 5 100 तक है, फिर उतरते हुए है, तो आपको जो बीच की संख्या है जो सिर्फ एक बार आई है इसका आप वर्ग कर दीजिए, इसका आप वर्ग कर दीजिए तो वही आ जाएगा आंसर। जैसे 1 से लेके कहां तक दिया है 50 तक, 50 से ऊपर नीचे उतर रहा है ये 50 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 25 और ये 2 0, ये हो गया आंसर। इस तरह के सवाल आप ऐसे घंटों में सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे थोड़ी सी, एक नया टॉपिक है, नए तरह का है। देखिए जैसे कह दे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 आपको कह दे तक इनका योग बताना है, जस्ट n तक संख्याओं का योग बताना है, संख्याओं का योग। तो एक चीज यहां देखिए, पहली संख्या क्या है 1, फिर 3 1 + 3 + 5 + 7 + 9 n तक संख्याओं का। एक प्रकार से देखिए तो ये एपी है या नहीं है, एपी की नहीं, एक मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं, एक है, एक के बाद कितने का अंतर है 2 का अंतर है, फिर देखिए 2 का अंतर है, फिर देखिए 2 का अंतर है, फिर देखिए इस तरह से ये संख्या तो अगर देखी जाए तो इस सब में 2 का अंतर है। और एक चीज और गौर कीजिएगा, ये विषम संख्या है, पहली संख्या 1 दूसरी संख्या 3 फिर 5 फिर 7, ये सब क्रम से एक विषम संख्या है। तो देखिए इनको कैसे करेंगे, एपी में है तो इनका योग निकालने का फॉर्मूला वही होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। n कितना है ये हमको निकालना है, n पदों का योग बटे 2 फिर 2a, a होता है प्रथम पद तो 2 × a धन n-1, n निकालने हमको 1 × d, d कितना है सब में डिफरेंस, सब में 2 2 है ना तो 2 डिफरेंस हो गया। इसको हल करिए n/2, 2 1 कम 2 प्लस 2 से गुणा कर दो 2 1 2n और ये -2, ये n माइनस माइनस घट नहीं जाएगा, हट जाएगा, ये प्लस कर दो ये माइनस कर दो, कट जाएंगे या हट जाएंगे, या 2 में 2 घट जाएंगे तो 0। अब अगर कर दिया जाए तो 9n/2, अब ये क्या बचा 2n बचा, गुणे ब्रैकेट से बाहर आएगा 2n। अब देखिए n से n कट गया, n का n से गुणा हुआ तो ये हो गया n²। तो यहीं से एक हमको फॉर्मूला मिल गया, एक सूत्र मिल गया कि विषम या लगातार विषम या लगातार न लिखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n²। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग निकल के आएगा उसका सूत्र निकल के आया n²। अब देखिए कैसे इसका अप्लाई करेंगे, हमसे कहा गया प्रथम, इस तरह से ही प्रश्न हो सकता है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का
योग ज्ञात करो। प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो n बराबर 20 पद, n क्या जानते हैं आप, पदों की संख्या। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या है ना, तो 20 का स्क्वायर बराबर 400, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 2 0 हो जाएगा, हो गया आंसर। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग 400। अगर कह दिया जाए इस तरह से 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 का योग बताओ, का योग। तो आप कैसे करेंगे, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितनी विषम संख्याएं हैं, 6 हैं। तो n बराबर कितना हो गया, 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 36 आता है। अरे देख लो, 11 9 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 3 35 और 1 36, लो हो गया। अब इसमें बात आएगी आपको n की संख्या निकालने की। जैसे कह दी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डैश 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 डैश, मान लो आपको दे दिया 25, कह दिया 1 से लेके 25 तक की विषम संख्याओं का योग। तो इसमें अब n बराबर 25 नहीं है, ध्यान रखना, n होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या होती है, तो इसमें हमको गिनना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं, ये बताओ विषम संख्या या सम संख्या 2 बार में 1 बार होती है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1 से 10 तक में विषम संख्या बता दो, तो सुनो, 1 से 10 तक में 5 होंगी सम और 5 होंगी विषम। कितनी होंगी, 5 होंगी सम और 5 होंगी विषम। तो सुनो, 1 से लेके 25 तक, तो 25 का तुम आधा करके निकाल नहीं सकते, जैसे 10 का आधा करके हमने निकाल लिया। तो 25 का क्या होता है, 26, 26 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 13, और इन विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर 13 का 169, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।